अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मूसी नदी पर बने करीब 17 पुलों की हालत का लिया जाएगा जल्द जायजा। नदी के किनारे तरक्याती प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर सकती है तेलंगाना हुकूमत। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से आज नीट व दीगर पेपर लीक के खिलाफ बुलाया गया बंद कामयाब। स्कूल व कॉलेजेस को दे दी गई छुट्टी। कई जगह किए गए एहतजाजी मुजाहरे। वरंगल के साबिक एमएलए विनय भास्कर ने किया दावा, कहा 6 महीनों के अंदर ही कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है अवाम। टीआरएस माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद इम्तियाज इसहाक की पेशगोई, कहा 8 महीनों से माइनॉरिटीज के साथ खिलवाड़ करने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान। कांग्रेस हुकूमत की खवातीन के लिए फ्री बस स्कीम के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। स्कीम को फौरी वापस लाने का मुतालबा। ऑटो के कारोबार पर बुरा असर पड़ने की कही बात। और ड्रग्स के खिलाफ तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आसिफ नगर, हबीब नगर और कंचनबाग पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। गांजा सप्लायर और ट्रांसपोर्ट करने वालों को किया गिरफ्तार। 155 किलोग्राम गांजा किया जब्त। ये हेडलाइंस और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। तारीखी मूसी नदी पर बने करीब 17 पुलों की हालत का जायजा जल्द ही लिया जाएगा। रियासत की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मूसी नदी के किनारे तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लेने के साथ ही नदी के किनारे बफर जोन की निशानदही करने के अलावा नदी पर बने दहाइयों पुराने पुलों की हालत का मुआयना लेने के लिए इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एडवाइजर्स को दावत दिए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। मूसी नदी के 55 किलोमीटर इलाके को कवर करने वाली साइट के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें दोनों तरफ के 1 किलोमीटर के ज़ेरे असर इलाके को शामिल नहीं किया गया है, जो कुल 110 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। मुख्तलिफ मकामात पर बने 17 पुलों की हालत का तजिया करने के लिए मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कारपोरेशन एजेंसियों को शामिल कर रहा है। आज जुमेरात को मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से तालीमी इदारों को बंद रखने की कॉल पर स्कूल और कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। कई स्कूल्स और कॉलेजेस के मैनेजमेंट की जानिब से बुध की शाम को ही सरपरस्तों को मैसेज के जरिए इत्तला दी गई कि जुमेरात 4 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे। ताहम कुछ स्कूल्स ने सुबह 8 बजे के वक्त सरपरस्तों को मैसेज भेजकर इस बात की इत्तला दी। हालांकि उस वक्त स्कूली बच्चे तैयार होकर स्कूल्स के लिए निकलने ही लगे थे। बहरहाल कुछ स्कूल हमेशा की तरह चलते रहे। जूनियर कॉलेजों का भी यही हाल रहा। हालांकि कई प्राइवेट कॉलेजेस हमेशा की तरह जारी रहे। बता दें कि स्टूडेंट यूनियंस NSUI, SFI, AISF, PDSU, VJS, DYFI व दीगर ने नीट, UGC व दीगर इम्तिहानात के पेपर लीक्स गोइंग में गड़बड़ियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर आज बंद की कॉल दी थी। उधर आदिलाबाद में तुलबा यूनियनों ने नीट के इम्तिहान को मनसूख करने और NTA के मुंतजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तालीमी इदारों का बंद कामयाब किया। बंद की कॉल से एक दिन पहले प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज इंतजामिया ने रजाकाराना छुट्टी का ऐलान किया था। सरकारी स्कूल और कॉलेज खुलते ही कायदीन वहां गए और तलबा को बाहर भेज दिया और क्लासों का बायकाट भी किया। उन्होंने तलबा के साथ एहतजाज भी किया। उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत के रवैये के खिलाफ नारे भी लगाए। కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని నీట్ అభ్యర్థులను విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత ఎందరో మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయితే మీలాంటి చదువుకున్న ఫరక్ ఎట్లుంటుంది ఉండదు కదా. అయితే చదువుకోని ఒక క్వశ్చన్ మైనస్ అయితే తప్పు రాస్తే దానికి మైనస్ మార్కింగ్ వస్తుంది. అట్లాంటి ఎగ్జామ్లో బైకి బై మార్క్స్ వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క స్కూల్కి కాలేజీలు అన్నిటికీ బంద్. ఇది ఎందుకంటే నిరసనగా విద్యార్థులు అందరూ నీట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే స్కామ్ జరిగిందో క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిందో దానికి మద్దతుగా ప్రతి अपोजिशन कायद राहुल गांधी की जानिब से पार्लियामेंट में किए गए तबसरे पर बीजेवाईएम कारकुनों ने आज जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान बीजेवाईएम कारकुनों ने कांग्रेस एमपी को पार्लियामेंट से सस्पेंड करने का मुतालबा किया, जबकि राहुल गांधी का अलामती पुतला भी नजरातेज किया। कारकुनों की जानिब से निकाली गई रैली को रोकने की कोशिश के दौरान पुलिस और कारकुनों के दरमियान टकराव की सूरत हाल देखी गई। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने आज अपने वरंगल दौरे के मौके पर रियासती हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरू पाशा से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए इन कायदीन ने अक़लियतों के मसाइल पर रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी का जो हुकूमत है, अभी हमारी सरकार केंद्र में हो, राष्ट्र में हो, देश में कहीं भी हो, जब भी खुसरू पाशा जी हमारे माइनॉरिटी लीडर वहाँ जब इरादा बताए ये मुसलमान के गरीब लोगों को घर देना, गरीब लोगों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप आगे बढ़ाना है, गरीब लोगों का पेंशन जो है खासकर मुसलमान लोगों के लिए, ये बात हम मन में रखते हुए खुसरू पाशा जी जब हमारे राजशेखर रेड्डी साहब का सरकार थी, उसके बाद रोशे साहब की थी और उसके बाद किरण कुमार रेड्डी साहब का सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। वो हुकूमत में हम लोगों का खास एक की बात है, गरीब मुसलमान के लिए ये राष्ट्र में उन लोगों भी उतना ही हिस्सेदार है, उन लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते। वही कोशिश में तेलंगाना आने के बाद जिन लोगों को पिछली सरकार भूल गई, जिन लोगों को गरीब मुसलमान को भूल गए, गरीब मुसलमान को तालीम को भूल गए, गरीब मुसलमान का पेंशन भूल गए, ये सब हम ख्याल में रखते हुए इन सब लोगों को तालीम, घर, पेंशन और किसी वेलफेयर स्कीम में उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। और हमारे सीनियर लीडर हैं खुसरू पाशा जी और चंद लीडरों के साथ भी बात करते, हम उन लोगों का सजेशन लेते हुए आगे हम मुसलमान भाई लोगों को, बहनों को विकास के पथ में कैसे लेना क्या है वो भी मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट हैदराबाद में जिला वरंगल के इंचार्ज व रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा और सीता अक्का के ज़ेर सदारत वरंगल व हनमकोंडा की जामे तरक्की के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में ज्वाइंट वरंगल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, IRR लैंड एक्विजिशन, ORR अलॉटमेंट, वरंगल मास्टर प्लान, अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर वेम नरेंद्र रेड्डी, मेयर जी सुधारानी, MLA कड़ियम श्रीहरि, वरंगल हनमकोंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और मुताल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे।
साबिक चीफ व्हिप तेलंगाना हुकूमत व बीआरएस पार्टी हनमकुंडा जिला सदर विनय भास्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में 6 गारंटियों के नाम पर झूठे वादे करते हुए इख्तिदार में आई थी, लेकिन अब वो इंतकामी हुकूमत चलाने में मसरूफ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 6 महीनों के अंदर ही अवाम कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने आज तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। गुज़िश्ता 8 महीनों से यह हुकूमत माइनॉरिटीज के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने जो है इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, इलेक्शन में जो है हम मुसलमानों के लिए वो करेंगे ये करेंगे बोल के मुसलमानों को जो है गलत रास्ते पे ले जाके जो है वोट डलवा ली कांग्रेस पार्टी। इलेक्शन होने के बाद जो है नज़रअंदाज कर रही है। मिसाल के तौर पे पहली कांग्रेस की गलती ये है कि आज तक जो है मुसलमानों को जो हक़ मिलना चाहिए था कि हुकूमत में जो कैबिनेट होती है, जिसका मुसलमानों के लिए भी जो है हमेशा से जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, कभी 2 रहा है, लेकिन तेलंगाना के 8 महीने की हुकूमत में आज तक कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। उसकी क्या वजूहत है? क्या हम सिर्फ वोट डालने के लिए ही वोट का हक़ है हमको? जब हमारे को वोट का हक़ है तो हमारा जो हक़ है कैबिनेट मिनिस्टर बनना और दूसरे नॉमिनेटेड एमएलसी हो या राज्यसभा बनना या एमएलए बनना, तो वो कहाँ पे है? तो मैं कांग्रेस और ख़ासकर राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब तेलंगाना के इलेक्शन में आके कई लोगों को कई जगह मीटिंगों में ये बोला कि हम मुसलमानों के लिए हिफाजत करेंगे बोल के बोले, और जो है मुसलमानों के लिए हम जो हक़ उनका बनता देंगे बोले, जो हक़ आपके पास है देने के लिए वो तो दे रहे नहीं आप। सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी एक बात ये तो पीछे नहीं हटते। के लिए 4000 करोड़ रुपए बजट रखने वाले हैं इसमें, और आपके रेगुलर इसके लिए और 1000 करोड़ रुपए भी हम लोग देने वाले हैं। इलेक्शन कोड आने की वजह से नहीं बांट सके थे, तो 3000 स्विंग मशीन्स भी जो है हर ज़िले में एमएलए के पास जो है धूल में पड़े हुए हैं। उसके ऊपर केसीआर साहब की फ़ोटो है बोल के कांग्रेस वाली हुकूमत नहीं देना चाह रही। जिस तरह से आपने जो है नोटबुक्स के ऊपर केसीआर साहब की फ़ोटो होने के बावजूद आप उसको वापस मंगा के आपकी फ़ोटो लगा के भिजाए, वैसा ही स्विंग मशीन के ऊपर भी आपकी फ़ोटो लगाइए, लगा के दीजिए। और आज भी बहुत से स्कीमात है, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये बाद में बोलूँगा कि शादी मुबारक में 1 तोला सोना देते हैं, बोले कुछ भी नहीं है। हाँ, ओसी स्कॉलरशिप में बजट नहीं है। माइनॉरिटी के ऊपर कोई चीज़ आज तक चीफ मिनिस्टर ने एक बार भी रिव्यू मीटिंग नहीं करी माइनॉरिटी इशूज़ पे। कहना चाहता हूँ, इस पर गौर करना ज़रूरी है। अगर ये लोन्स ये मशीन ऑन खरीद में नहीं देंगे तो हम सारे मिलकर एहतजाज करना पड़ेगा। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के बढ़ते जा रहे हैं केसेस। खम्मम में किसान प्रभाकर की खुदकुशी को लेकर सोशल मीडिया पर अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के उकसावे पर इंतहाई कदम उठाने की इत्तलात हैं, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसे किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में जरासीम कश दवा मिलाकर पिला दिया है। इस दरमियान डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने लोगों को भरोसा दिलाया कि हुकूमत किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को नहीं बख्शेगी। सियासती वजीर बराए ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आज अचानक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पाया कि चंद मुलाजमीन ही मुकर्ररा वक्त पर हाजिर थे, जिस पर उन्होंने बरहमी जाहिर की। मिनिस्टर ने वार्निंग दी कि कल से तमाम मुलाजमीन वक्त पर हाजिर रहें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर उन्होंने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को एक जामे रिपोर्ट देने का भी हुक्म दिया।
నాకు దీని మీద 40 సంవత్సరాలు బట్టి నాకు అనుబంధం ఉన్నా కూడా నేను ఇందులోకి అడుగు పెట్టలా, మీ DCCBలో కూడా అడుగు పెట్టలా. आज मेदक में गंगा जमुना तहजीब की समाजी तंजीम की जानिब से ऐसी उम्मत की गरीब लड़की की शादी अंजाम पाई जिनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ऐसे हालात में समाजी तंजीम के नौजवानों ने सरपरस्त सैयद नसीर अहमद जोहरी व दीगर के ताउन से शादी की तकरीब की तमाम जिम्मेदारियां अदा की। यह शादी की तकरीब इसलिए भी मिसाली रही कि इसमें नौशा के खानदान की जानिब से सिर्फ 20 अफराद ने शिरकत की, जबकि दुल्हन के मुख्तसर रिश्तेदार भी शरीक रहे। मिली जज्बे से सरशार समाजी तंजीम के नौजवान मोहम्मद वसीम, सैयद लायक, मोहम्मद खिजर, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद नवीद, रेहान, मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने शादी के इंतजाम किए। माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में काजी हाफिज सैयद ख्वाजा मोइजुद्दीन ने खुतबा निकाह पढ़ाया और इसमें जोड़े की खुशहाल जिंदगी के लिए दुआ की। शादी की खुसूसियत ये भी रही कि दूल्हे वालों की जानिब से कोई लेन देन की फरमाइश नहीं की गई, सिर्फ जरूरी सामान शादी के लिए खरीदा गया। इस गरीब लड़की की इंतहाई सादगी के साथ शादी की तकरीब मनाई गई और चंद घंटों में जोड़े को विदा कर दिया गया। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं हमारे मालिक का, और जो भी इसमें मेरे बड़े भैया मेरे साथ में हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सबसे पहले मेरे टीम में जितने भी मेरे भैया हैं उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँ, जो भी इसमें काम करे उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँ। और ख़ासकर हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भैया नज़ीर भैया और हमारे रियाज भैया, इम्तियाज़ भैया, यूसुफ भैया और सत्तार भैया, उमर भैया, हमारे मुजीब भैया, इधर भाई, रईस भाई, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसमें चल मेरे साथ रहते हुए रात में 12 बजे तक थे साथ में बड़े भैया मेरे, फिर सुबह में 6 बजे मैं फ़ोन करते कि आगे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। जो भी मेरे साथ में है भैया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो हो गई आप लोगों की दुआ से, ऐसे आगे बढ़ के मैं जो काम करूँगा आप लोगों के साथ में करूँगा। आप लोगों की दुआ है तो बस भैया तहे दिल से मैं शुक्रिया सबका अदा करूँ। माइनॉरिटी फंक्शन हॉल समाजी कारकुन मोहम्मद वसीम साहब की टीम की जानिब से यह गरीब लड़का और लड़की की शादी अंदर में आई है और बिल्कुल सादगी के साथ और बगैर किसी खर्च के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ नौजवानों ने इसके अंदर पूरा अपना रोल अदा करते हैं। यह गरीब लड़की और लड़के की शादी अंजाम दिए गए काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद है। ये अपनी जिम्मेदारी के साथ ये काम अंजाम देते हैं और बड़े लोगों का इसके अंदर ताउन भी है, जो भी हजरत ताउन कर रहे हैं, जो दाने देने सकने इसके अंदर जो काम कर रहे हैं तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। और शादी को आसान बनाने के इस अमल के जरिए से जो काम किया जा रहा है बहुत अच्छा मुबारकबाद है और इसी तरीके से शादी हमारे अंजाम देते रहे तो बहुत तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मर मेंबर सैयद मतीनुद्दीन कादरी ने हैदराबाद की आवाम, खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल से अपनी जिंदगियां गुजारे, छोटी छोटी बातों पर दरगुजर करे। आपस में लड़ना और कत्ल तक सोचना ये मुसलमानों के लिए मायूब बात है। मैं हैदराबाद से गुजारिश करूंगा कि वो सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। हदीस में आया कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे का कत्ल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम ये है कि दोनों दोज़खी है, जहन्नमी है। साहबा ने पूछा सल्लम मरने वाले की क्या गलती है? उसने ने फरमाया कि अगर मरने वाले को मौका मिला तो उसको वो मार देता, कत्ल कर देता। ये कत्ल गारतगिरी बहुत इंतहाई कर्बनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक है। इस तरह कि क्यों जहन्नुम में जा रहे और मामूली बात पर कत्ल हो रहे। घूर के देखा, कत्ल कर दिया गया। कार गलत जगह पार्क की, उसको मार के जख्मी या कत्ल कर दिया गया। छोटे छोटे रकम के लेन देन पे कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म करके रखे। अफसोस कि जो इस वक्त मुस्लिम माशरा किधर जा रहा है। आप गौर करें कि गुनाह अजीम है कत्ल करना, कबायर गुनाह में से गुनाह है कत्ल। तो जो बिला वजह कत्ल करना, जो कत्ल गारतगिरी बहुत ख़तरनाक है। किसी इंसान को भी नहीं मार सकते हम, एक छोटे से जानवर, परिंदे, कीड़े को भी जान नहीं दे सकते कि अल्लाह के अख्तियार में। और बिला वजह जानवर को भी मारने का हुक्म नहीं है, लेकिन इंसानों को छोटी छोटी बात पे जो कत्ल किया जा रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। मैं गुजारिश करता हूँ खुतबा से कि जुम्मे के खुतबे में कत्ल के जो गुनाह होने का तस्वुर को पेश करें और कत्ल गारतगिरी का जो बाजार गर्म है उसके बारे में तवज्जो दिलाएं। मैं खुतबा जो जुम्मे के खुतबा देते हैं खतीब साहब से भी गुजारिश करता हूँ। उलमा इकराम की अपीलें भी आ रही हैं, सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ
उन औलाद की जो क़त्ल गारतगिरी में उनके माँ बाप की तरबियत उनको तवज्जो दिलाता हूँ कि अपनी औलाद को बचपन से तरबियत दे और इंसान की जान की हुर्मत, एक इंसान की अज़मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ़ करते हुए फरमाया कि काबे की बड़ी एहतराम और उसकी अज़मत है, लेकिन एक मुसलमान की इज़्ज़त और की उल्फत की जो है उससे ज़्यादा मेरे पास मुकाम है। तो ये बात जहन में रहे और मुसलमान इस तरह मुसलमानों को कत्ल करते जाएँ जो लोग देख के जो है उंगलियाँ उठाते हैं कि क्या कैफियत है, और ये बहुत ख़तरनाक वबा है। और ये चीज़ अगर बहुत बढ़ जाएगी तो अल्लाह ताला का यकीनन अज़ाब हम पे आएगा। हमको चाहिए कि इन चीज़ों से बचे। अल्लाह ताला तौफीक दे मुसलमानों को, और कि जो है ये क़त्ल व गारत की का बाज़ार अल्लाह ऐसी हिदायत दे कि हमारे शहर में रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन CITU की जानिब से आज जुमेरात के रोज कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खवातीन को फ्री ट्रैवल की स्कीम से उनके कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। अब पुलिस की जानिब से स्पेशल ड्राइव के नाम पर ऑटो ड्राइवर्स को हरासा किया जा रहा है। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। स्पेशल ड्राइव बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्पेशल ड्राइव बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्पेशल ड्राइव बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रैफिक पुलिस आती है, हरासमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रैफिक पुलिस आती है, हरासमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। CITU ऑटो ड्राइवर्स यूनियन आज प्रोटेस्ट कर रहे। फ्री बस स्कीम आने के बाद ऑटो ड्राइविंग के ऊपर जीने का बहुत मुश्किल हो रहा। रोड पे आने के बाद धंधा नहीं है। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले RTA वाले बहुत हरासमेंट कर रहे, स्पेशली स्कूल ड्राइवर्स के ऊपर चालाना डाल रहे। इसके पहले 6 बच्चों का परमिशन थे, अभी 4 रहने दो, 5 रहने दो, उसके ऊपर भी चालाना डाल रहे। और मीटर सील के बारे में भी चालाना डाल रहे। मीटर सील का ज़रूरत नहीं है, अभी मीटर सील चले गया, अभी मीटर कोई भी चला रहे नहीं। अभी ओला, उबर, कैब, रैपिडो आया, अभी नहीं चला रहे। और इसके वास्ते भी चालाना डाल रहे। इसके वास्ते ये चालाना बंद करो, स्पेशल ड्राइव बंद करो, जीने दो ड्राइवर लोगों का। बहुत लोग सुसाइड करके अभी मर जा रहे, अभी रोड पे आ रहे ड्राइवर लोग। ये इन लोगों को 12,000 देते बोले, कांग्रेस सरकार भी नहीं दे रहे। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट BJP वाले हिट एंड रन लाए और हर एक का ये एक्सीडेंट हुआ उसके जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर खाली डाल दे रहे। ड्राइवर लोगों को जेल में डालने का ये स्कीम में आया। न्याय संहिता बोल के लाए, वो न्याय संहिता नहीं है, अन्याय संहिता है। अभी ड्राइवर लोगों को पूरा जेल में डालने का, जरिमाना हज़ारों रुपए डालने का, 5 साल 3 साल जेल में डालने का कानून, काला कानून पूरा वापस लेना बोल के अपना डिमांड है हमारा। ये धरना कर रहे ड्राइवर लोग पूरा। भैंसा शहर में नए ASP की हैसियत से विशाल कुमार ने जायजा हासिल कर लिया है। इस सिलसिले में BBN चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने विशाल कुमार से खुसूसी बात की। आइए जानते हैं विशाल कुमार ने क्या कहा। आज अपने पास भैंसा शहर में नए ASP साहब आए हैं और उनसे तारीफ करें, उनसे मुलाकात करेंगे और सर से पूछेंगे कि सर को मुबारकबाद देते हैं जो भैंसा मोस्ट वेलकम सर जो भैंसे में आए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और सर से दो चार बात करेंगे। తెలంగాణ ఓవరాల్ చాలా పీస్ఫుల్ స్టేట్ ఉంది. ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేరియస్ కమ్యూనిటీస్ కలిసి జాయింట్లీ పీస్ఫుల్గా ఉంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఇది ఎఫర్ట్ పెట్టి సమ్ ఈవెంట్స్, ఫెస్టివల్స్ పీస్ఫుల్లీ సెలబ్రేట్ చేద్దాం. ఇది గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్ ఉంది. దానికోసం మనము ఎఫర్ట్ పెడదాం ఇక్కడ. Peacefully we should coexist. We should try to be as accommodative and helpful towards each other, and all the communities we would try to ensure that they cohabitate. छोटा सा सवाल है, जैसे कि सर CM साहब ने कल जो बोला था, जो चर्च का गांजे के लिए जो यूनियन जो तैयार करे सर, उसके बारे में जो भैंसा मुकाम में सर ये गांजा मटका सर आम हो गया, और आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर, ये बोलिए। देखिए जो भी प्रायोरिटीज़ हैं ड्रग्स को लेकर के, एंटी ड्रग्स कम्युनिटीज़, और ऑलरेडी नारकोटिक्स ब्यूरो काफ़ी एक्टिव हो गई है और साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो। तो ये 2 प्रायोरिटीज़ है गवर्नमेंट के लिए, और उसके लिए वी वुड बी हाईली एक्टिव और करेंगे हम। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर को भी वी वुड इंश्योर कि उसको होल्ड किया जाए। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़ भैंसा। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में नए ASP विशाल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए उन लोगों को सख्त वार्निंग दी जो गुमराह कुन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नफरत फैला रहे हैं।
उन्होंने कहा कि निर्मल पुलिस सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है और अगर कोई अफवाहें फैलाता हुआ पकड़ा गया तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। జంగల్లో షేర్ ఉంది ఒక రింగర్ ఎస్టేట్ నడుస్తుంది మొత్తం స్టేట్ లో, కానీ ఏం షేర్ ఏం టైగర్ లేదు. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇది సిటీ. లాస్ట్ 3-4 years నుండి ఏం ఇష్యూ జరగదు, పెద్ద ఇష్యూ మొత్తం ప్రశాంతంగా నడుస్తుంది. మన పోలీస్ టీమ్ రెవెన్యూ మొత్తం అలర్ట్ ఉన్నారు. అండ్ వీ వుడ్ టేక్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ anyone who tries to play with the peace and harmony of the town. कर्नाटक के जिला बिदर के नए पुलिस सुपरिंटेंडेंट के तौर पर प्रदीप गंटी ने ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस महेश मेघनवार, चंद्रकांत पुजारी और बिदर डीवाईएसपी शिवाना गौड़ा पाटिल, डीएसपी हुमनाबाद जेएस न्यामगुड़ा, भालकी डीएसपी शिवानंद पावाद शेट्टी, जिले के तमाम सीपीआई और पीएसआई और महकमे पुलिस के दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना भर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ताजा कार्रवाई आसिफ नगर, हबीब नगर और कंचनबाग पुलिस स्टेशन के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई है। तीनों पुलिस स्टेशनों की ज्वाइंट टीम ने गांजा सप्लाई और ट्रांसपोर्ट करने वालों को गिरफ्तार किया है। इस बड़े ऑपरेशन के नतीजे में पुलिस ने 155 किलोग्राम गांजा व दीगर अशिया जब्त की है, जिनकी मजमूई कीमत 61 लाख बताई गई है। मीडिया से बात करते हुए इस कामयाब ऑपरेशन के बारे में मजीद जानकारी दी गई। हमारे HNU टीम, हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग टीम और हमारे लोकल पुलिस आसिफ नगर पुलिस स्टेशन एंड कंचनबाग पुलिस और अपने हबीब नगर पुलिस पूरे मिलके जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद डिफरेंट अलग अलग तरीकों में अलग अलग दिन में हमें ये गांजा सप्लाई करने वाले लोग मिले थे। पूरे मिलके 8 लोग मिले थे। उन लोगों से इस हफ्ते में टोटल अराउंड 150 kgs ऑफ गांजा हमने सीज किया था। तो उनमें से ज़्यादा लोग ये सप्लायर जो है वो उड़ीसा के हैं। और पहले आसिफ नगर के केस में देवराज नाम के एक आदमी था, उससे 10 kgs हमने सीज किया था। उसके बाद लखन सिंह नाम के एक आदमी था, वो हबीब नगर PS में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनको पकड़े थे, उनसे 30 kgs हमने सीज किया था। और बाद में अभी ये कंचनबाग PS के लोग हम लोगों ने इनको अपरेंट किया था, तो इन लोगों से 110 kgs हमने सीज किया। तो इन लोगों को पकड़ने के बाद हमें पता चला कि ये लोग भी उसी को देने जा रहे थे। तो ये लिंक ऐसा जा रहा है कि ये लोग लखन सिंह को देते, लखन सिंह दूसरों को देवराज जैसे लोगों को दे रहा है बोल। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम पूरा देखेंगे कि लखन सिंह है और भी कोई लोग है या और लखन सिंह के लोग देवराज जैसे कितने लोग हैं वो भी देख रहे। और इनमें ट्रांसपोर्टर्स भी है, मतलब ये डायरेक्टली थोड़ा डिलीवर करते, थोड़े ट्रांसपोर्टर्स बीच में लोग है। एक संगारेड्डी का आदमी है, जहीराबाद का संगारेड्डी, उसे भी हम। कारखाना पुलिस और TJANB ने मिलकर कारखाना पुलिस स्टेशन लिमिट्स हैदराबाद में मुसद्दिक कायतुल्लाह पर कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो ड्रग बेच रहे थे, जबकि गांजे का इस्तेमाल करने वाले 8 अफराद को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने इनके कब्जे से गांजा, OG गांजा और LSD ब्लड्स जब्त किए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मूसू नदी पर बने करीब 17 पुलों की हालत का लिया जाएगा जल्द जायजा। नदी के किनारे तरक्याती प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर सकती है तेलंगाना हुकूमत। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से आज नीट व दीगर पेपर लीक के खिलाफ बुलाया गया बंद कामयाब। स्कूल व कॉलेजेस को दे दी गई छुट्टी, कई जगह किए गए एहतजाजी मुजाहिरे। वरंगल के साबिक MLA विनय भास्कर ने किया दावा, कहा 6 महीनों के अंदर ही कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है अवाम। PRS माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद इम्तियाज इसहाक की पेशगोई, कहा 8 महीनों से माइनॉरिटीज के साथ खिलवाड़ करने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान।
कांग्रेस हुकूमत की खवातीन के लिए फ्री बस स्कीम के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। स्कीम को फौरी वापस लाने का मुतालबा। ऑटो के कारोबार पर बुरा असर पड़ने की कही बात। और ड्रग्स के खिलाफ तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आसिफ नगर, हबीब नगर और कंचनबाग पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। गांजा सप्लायर और ट्रांसपोर्ट करने वालों को किया गिरफ्तार। 155 किलोग्राम गांजा किया जब्त। पीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।